अरीबा, आपसे जानना चाहेंगे, वालिद घर आ चुके हैं, अब क्या लगता है डबल पावर के साथ अब पूरी तरीके से मैदान में उतरने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी हम तैयार थे और जब हम पावर में नहीं थे हम तब भी जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े रहे। हमारे वालिद साहब हमेशा खड़े रहे। पिछले 8 सालों में जब भी आवाम को ज़रूरत पड़ी हमारे वालिद साहब हमेशा सबके बीच खड़े रहे, मौजूद रहे। और अब अल्लाह ने एक मौका दिया है, आवाम ने एक मौका दिया है, इंशाल्लाह अब और ज़्यादा ताकत से जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज वालिद साहब हमारे आ गए हैं और बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है, मिक्स्ड इमोशंस हैं क्योंकि जिस तरह से हमारे इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करी गई थी, जिस तरह उन्हें टारगेट किया गया था, बहुत लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन का सफ़र। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों ने सबने सपोर्ट किया, आवाम हमारे साथ खड़ी थी, सबकी सरपरस्ती हमारे साथ थी, तो बहुत आसान हो गया था वो सफ़र। और कल क्योंकि रिज़ल्ट था तो रिज़ल्ट वाले दिन जब हमारे हक़ में फ़ैसला आया तब भी काफ़ी उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन अब वो कमी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। कल आप जीती, आज वालिद साहब जीत गए। जी बिल्कुल, अल्लाह ने कल एक बहुत बड़ी खुशी दी और आज डबल सेलिब्रेशन का मौका दिया और बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का करम, अल्लाह ने बहुत आसानी करी है और यहाँ की आवाम की मोहब्बतों का और दुआओं का ये सिला है। आखिरी सवाल, विपक्ष का ये आरोप था कि ये सब प्रायोजित था आसिफ साहब का और अरीबा को उससे फ़ायदा हुआ, उसी वजह से फ़ायदा हुआ। देखिए अब मैं किसी के लिए भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। हमें आवाम ने चुना है, हमारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट और काम पे होगा। विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं, उसका हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ इलाके में अब काम करवाना है। अच्छा, आज आपका पहला दिन था एज अ पार्षद। जी, अभी शपथ तो नहीं लिया लेकिन पार्षद तो आप बन गई हैं। जी जी। क्या महसूस किया, क्या कुछ हुआ, पहला दिन कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए लोगों की उम्मीदें बहुत हैं हमसे, उसका एक साइन यही है कि आज सुबह से हमारे पास कॉल्स आने लगी, लोग मिलने के लिए आने लगे, अपने अपने इलाकों के मुद्दे बताने लगे, जबकि अभी तक हमारी ओथ भी नहीं हुई है, तब भी लोग एक्सपेक्ट इतना कर रहे हैं हमसे और बहुत अच्छी बात है। आप एक्सपेक्ट भी उनसे करते हैं जिनसे आपको होप होती है, उम्मीद होती है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही रहेगी कि उनकी उम्मीदों पे हम खड़े उतरें। अरे एक और सवाल, आपसे बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि आप लोगों के सवालों का वेलकम करेंगे। उमूमन लोग सवालों से घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे कैंपेन के दौरान भी काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस हमारे सामने आए और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्रिटिसिज्म को, मैं बहुत वेलकम करती हूँ क्रिटिसिज्म को, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्रिटिसिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ गुड बुक्स में नहीं रह सकते हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चंस फेस करने ज़रूरी हैं और हर तरह के मसले मसाइल के लिए आपको रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ताया ने मुबारकबाद दी कि नहीं? जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, कल जब से हमारी ये न्यूज़ जीतने की आई, जिस कदर भरपूर मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ, और देखिए मेहनत भी तब रंग लाती है। जी मैं आ रही हूँ उस पर, मेहनत भी देखिए तब रंग लाती है जब दुआएं लोगों की साथ होती हैं। अब चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो यहाँ की आवाम हो, वो भी हमारी फैमिली ही है। सब लोगों की हमें दुआएँ मिली और सब लोगों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करा और इंशाल्लाह सबके साथ ही काम भी करेंगे। अच्छा, एक ऐसा वक्त आया होगा जब पापा अंदर चले गए थे, जेल में चले गए थे, तो कौन सा वक्त भारी गुजर रहा था? कभी तनहा महसूस किया या कभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की? देखिए शुरुआत में जिस रात अरेस्ट हुए थे उसकी अगली सुबह जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल रही थी क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीज़ें हैंडल होंगी। लेकिन दोपहर तक जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिस तरह से मेरे सब बड़े मेरे साथ आके खड़े हो गए, मेरे वालिद समान सब लोग आके खड़े हो गए, उनकी सरपरस्ती ऐसी उन्होंने करी कि वो कमी फिर एकदम से ख़त्म हो गई। बहुत इतनी नहीं महसूस हुई और बहुत हद तक हमारा सफ़र जो है वो बहुत आराम से गुजरा। पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा ये जो पूरा प्रकरण सामने आया था? देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है, देखा जाए तो दोनों एस्पेक्ट्स थे। जिस तरह हमें टारगेट किया जा रहा था वो नेगेटिव एस्पेक्ट था उसका, कि दिख रहा था कि हमारी जीत हो रही है, हमारा एक बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा था और हमें हमारा फोकस, हमारी नीयत साफ थी, हमारा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर रहा है पूरे इलेक्शन कैंपेन में। तो टारगेट किया गया था वो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव उसमें जा रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ की आवाम साथ खड़ी थी, हमारे साथ उनका पूरा सपोर्ट, दुआएं थी, तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। ये बताइए, क्या ऐसा तो लगता कि बेटी होने का आपको फ़ायदा मिला, सारे भाई हार गए, बेटी अकेले जीत गई? नहीं देखिए
बेटियां, एक वो ज़माना था जब लड़कियों को नहीं इतना एक्सपोजर मिलता था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा है। अब हर आदमी चाहता है कि उनकी बेटियां भी आगे बढ़ें, और लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे जा रही हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो अब वो बातें कि लड़की और लड़का, आदमी और औरत, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को देखना चाहिए, इंसान की तरह उसको परखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन का हो। अच्छा, सवाल कि पहले काउंसलर का जो एरिया होता था काफ़ी छोटा होता था, लेकिन अब आपको शाहीन बाग से ओखला विहार तक का लिए देखना है, क्या कुछ इसमें मतलब परेशानी भी आएगी आपको, या क्या से इसको हैंडल करेंगे? नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ की फिर वही बात कि आवाम बहुत सपोर्टिव है, और जिस तरह से आज हमारे पास कॉल्स आए हैं, लोग खुद ऑफ़र कर रहे हैं कि हम साथ बैठ के इलाके के मुद्दों पे डिस्कशंस करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं। तो इससे तो हमें और आसानी होगी कि आवाम जो है वो खुद आगे बढ़कर हमारे साथ मिलकर काम करवाना चाह रही है। अच्छा, जिस तरह आप अकेली रह गई थी कैंपेन के दौरान, तो कौन सा वो पुरानी याद थी जिससे आप इंस्पायर हुई और कहा कि नहीं, अब मुझे ही करना है? देखिए, कोई पुरानी याद तो एज सच नहीं, लेकिन जो बचपन से हमारे अंदर जो वैल्यूज़ डाली गई, जो हमें सीख दी गई, हमारे मदर और फादर ने जो हमें एक वैल्यूज़ इंस्टिल करी गई कि कौम की खिदमत करनी है, कम्युनिटी सर्विस की बात आती है, या जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात आती है, ईमानदारी से काम करने की, साफ़ नीयत रखने की, वही चीज़ें थी जिन्होंने मुझे आगे तक खींचा। जो वादे किए थे, मतलब ये माना जाए, एक हफ्ता तो आसिफ साहब ने कहा तो काम करने लगे, एक महीने के लिए। आसिफ साहब, आप ही क्या वादा था कि आपने कहा था वीडियो रिकॉर्ड में रखना, अब आपको मौका दे दिया। मैं कह रहा हूँ अरीबा कल से है, आप कूड़े के मामले में जो ढेर हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ मैक्सिमम एक महीना हो सकता है, लेकिन एक महीने की नौबत नहीं आएगी। एक हफ्ते में भी आप तब्दीली उनमें महसूस करेंगे, पहले से भी महसूस करी होगी, और 2-4 दिन में आप महसूस करेंगे। और जो पुलिस की उगाही है ना इस एरिया में, उसका भी आप महसूस करेंगे। 2-4 दिन रुक जाइए, एक महीने की नौबत आपको सुनने को मिलेगी नहीं इंशाल्लाह। शिकायत आपको एक महीने